कहा कि गड़बड़ी होने पर शिकायत करें, गड़बड़ी को ठीक करेंगे। किसी के साथ गलत नहीं हुआ है, हम बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को मेरिट के आधार पर भी नौकरी मिल रही है। अच्छा है। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास झूठ के काफ़ी मुद्दे हैं। झूठ लेकर के वो लोगों को गुमराह, देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास 4 पीढ़ियों का उनके पास समय था जो देश के अंदर उन्होंने काम किया है। 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वो इस प्रकार का दुष्प्रचार, इस प्रकार का भ्रम, देश को गुमराह करने वाली बातें और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने वाली बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो जिस प्रकार की मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले 20-30 साल, 50 साल में उनका कोई दीपक जगता हुआ दिखाई दे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे ले रहे हैं, देश के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी का मामला वो जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और उसको लेकर के रैली निकालने की उन्होंने जो बात कही है, ये सारा भ्रामक है। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जिस की बात कर रहे हैं HPSC की वो बात कर रहे हैं, एक इंग्लिश के पेपर की, उसके अंदर 151 बच्चों ने क्लियर किया है। देखिए, हमने बच्चों को कहा है, बच्चों को इस बात के लिए भी, अगर आपको कहीं किसी प्रकार की लगे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, आप आइए ना हमारे पास। अगर चीटिंग हुई है तो हम उसको तुरंत कार्रवाई भी करेंगे और दुरुस्त भी करेंगे, परंतु किसी के साथ कोई चीटिंग किसी प्रकार की नहीं है। हमारी सरकार का बिना पर्ची, बिना खर्ची के स्टैंड है, और इस स्टैंड को निरंतर। तो वहीं डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हम पहले ही विचार मंथन कर रहे थे, इलाज के लिए कोई पीछे नहीं हट सकता। डॉक्टर से बात की गई है, हमारे डॉक्टर्स मेहनत करते हैं, हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। हमने सर्जरी 0 करने का ऐलान किया है। देखिए, इसको लेकर के हम पहले से ही ये विचार मंथन कर रहे थे, और धन्यवाद करूंगा मैं डॉक्टर्स का, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हम एक समय की खाना तो छोड़ सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो उसके इलाज के लिए पीछे नहीं हट सकते। ये मामला, ये हार्ट को टच करने वाला विषय है। हमने डॉक्टरों को कहा है, हम ऐसा नहीं है, डॉक्टरों को अलग से इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये तो हमारे, क्योंकि वो मेहनत करता है डॉक्टर, और डॉक्टर के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। अगर उनकी कोई बात होती है, हम सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, और अगर वो बात भी नहीं करते, हम तब भी विचार करते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का भी एक बड़ा इसके अंदर विषय है, और डॉक्टर बड़ी मेहनत से करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक निर्णय ले लिया, हरियाणा के अंदर भी जितनी भी सर्जरी हैं उसको 0 कर दो, निर्णय लिया। हमारे डॉक्टर ही तो थे, मेहनत करते रहे और 0 कर दी। पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाया, जितनी भी प्रेगनेंसी सर्जरी की थी वो सारी 0 की है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, और उनको मेहनत के लिए उनको दिक्कत या समस्या न हो उसका। सीएम नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग की 2 प्रमुख डिजिटल पहलों की शुरुआत करते हुए शासन प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को नई गति प्रदान की है। इन डिजिटल पहलों का उद्देश्य विभागीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाना है, सेवाओं को समयबद्ध तरीके से आम जन तक पहुंचाना है और राजस्व प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा विकसित कर हितैषी मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है। ये ऐप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन देन छिपाने जैसी अनियमितताओं की सूचना
फोटो, वीडियो या दस्तावेजों के साथ अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वैच्छिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा और जीएसटी प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत होगी। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ने 6 नई ऑनलाइन आबकारी सेवाओं का शुभारंभ भी किया है। ये सेवाएं एथेनॉल, अतिरिक्त अल्कोहल और डिनेचर्ड स्प्रिट से संबंधित अनुमतियों के लिए विकसित की गई है।